हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन की ओर आगे बता रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है कि जनन से आप क्या समझते हैं और जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वे अपने ही समान छोटे से जीव को जन्म देता है। जनन वह क्षमता है जिसमें वे अपने ही समान संतानों को जन्म देते हैं, छोटे से जीव को जन्म देते हैं, उसे जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है, और जब दो विपरीत लिंग वाले जनक की जनन क्रिया से अगर जो जीव जन्म लेते हैं उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब जिस जीवों को जन्म लेने में दो लिंग की आवश्यकता होती है उसको लैंगिक जनन कहते हैं, और जिस जीवों को जन्म लेने में एक ही लिंग में दोनों लिंग होते हैं, एक ही जीव में दोनों लिंग होते हैं, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, देखेंगे आप कि मध चक्र और ऋतु स्राव चक्र से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह VVI क्वेश्चन है। मध चक्र और ऋतु चक्र में क्या आप फर्क करते हैं या दोनों में क्या अंतर कर पाते हैं, या दोनों से आप क्या समझते हैं। मतलब मध चक्र और ऋतु चक्र क्या होता है सो देखेंगे। नॉन प्राइमेट जितने भी स्तनधारी जीव हैं उसमें पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहते हैं। नॉन प्राइमेट मतलब आपका गाय, कुत्ता, चीता, हिरन, चूहा, भेड़, ये सभी आपको नॉन प्राइमेट स्तनधारी जीव हैं। इसमें जो चक्र होते हैं, जीवों को जनन करने की जो क्रिया होती है उसको मध चक्र कहते हैं। और मध चक्र के बाद ऋतुस्राव चक्र किसको कहा जाता है। तो जो प्राइमेट होते हैं, जो प्राइमेट जंतु होते हैं उसमें ऋतुस्राव चक्र होता है। प्राइमेट के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं वह मनुष्य है, बंदर है, गोरिल्ला है, ये सभी में ऋतुस्राव चक्र होते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है, तो देखेंगे बाह्य निषेचन किसको कहा जाता है। निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे जलीय प्राणियों में, शैवाल में, मछली में, मेढक में, जेलीफिश, सी स्टार, सीप, ये सभी जलीय जीव हैं, और इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो बाह्य निषेचन होती है। नेक्स्ट, इसी में आंतरिक निषेचन किसको कहा जाता है। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के अंदर होता है तब इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यानी जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, जो जीव हैं उनके शरीर के अंदर जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। उस श्रेणी के जितने भी प्राणी हैं जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, पादपों में ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, अनावृत बीजी, आवृत बीजियों में आंतरिक निषेचन होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकलिंगी और द्विलिंगी जीव में क्या अंतर है। यानी एकलिंगी किसको कहा जाता है, द्विलिंगी किसको कहा जाता है। तो जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों विद्यमान होते हैं उस प्रकार के पुष्प को द्विलिंगी कहते हैं। मतलब एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों अगर हो तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर विद्यमान होते हैं उस पुष्प को एकलिंगी कहते हैं। मतलब जिस पुष्प में केवल पुंकेसर हो या केवल स्त्री केसर हो ऐसे पुष्प को हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं। अनिषेक जनन किसे कहा जाता है।
युग्मक संलयन नए जीव के बनने के लिए आवश्यक है, फिर भी कुछ प्राणियों में बिना निषेचन क्रिया के संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। युग्मक संलयन नए जीव के बनने के लिए आवश्यक है, फिर भी कुछ प्राणियों के बिना निषेचन क्रिया के संपन्न किए हुए ही नए जीव का अगर निर्माण हो जाता है, तो इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिस जीवों में ये क्रिया होती है उसको अनिषेक जनन कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन अवधि या जीवन काल से आप क्या समझते हैं। जीवन अवधि या जीवन काल दोनों एक ही हैं। ये क्या होता है, जीव के जन्म लेने से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय होती है उसे जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी का जीवन काल अलग अलग होते हैं। कुछ जीवों की जीवन अवधि कुछ ही दिनों की होती है, कुछ जीवों के जीवन अवधि हजारों वर्ष तक होती है, कुछ जीवों के जीने की अवधि 1-2 सप्ताह भी हो सकती है। सभी जीवों के जीवन काल की अवधि अलग अलग होती है। जैसे कुछ का उदाहरण देखेंगे कि तितली का जीवन काल, तितली का जीवन काल जो होती है ये आप देखेंगे कि 1 से 2 सप्ताह तक का ही होता है। कुछ वृक्ष हैं जैसे सिंकोया कि इसकी जीवन अवधि 3000 से 4000 वर्ष तक होती है। तो ये था आपके बायोलॉजी का जीवों में जनन चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आप सभी के लिए बहुत ही मददगार होंगे, आप इसे ज़रूर याद कर लें। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।